Question number 6. What is written here? The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. If the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field. ठीक है बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई आपके पास इस तरीके का रेक्टेंगुलर फील्ड हो, ठीक है बेटा, मैंने नेमिंग भी कर दिया ए बी सी और डी. अच्छा रेक्टेंगल है तो आपको पता है कि ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे. ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. अच्छा बेटा ध्यान से देखिएगा जरा, मैंने कुछ इस तरीके का फिगर बनाया. बताइए क्या AC एक डायगोनल है क्या? यस, AC इज अ डायगोनल. क्वेश्चन कह रहा है कि दिस डायगोनल इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. बेटा मैंने इस साइड को बोल दिया कि शॉर्टर साइड है और इस शॉर्टर साइड की वैल्यू बेटा मैंने कंसीडर कर ली है x मीटर. तो फिर बेटा जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है, तो मतलब डायगोनल कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर. और नेक्स्ट कह रहा है इफ द लॉन्गर साइड. अच्छा ये तो पता है बेटा कि डायगोनल जो होती है वो लॉन्गेस्ट होती थी, सबसे बड़ी है ये सबसे छोटी है, तो लॉन्गर यही बची ना. लॉन्गर का मतलब क्या, इससे बड़ी होगी वो लेकिन इससे छोटी होगी, क्योंकि ये तो लॉन्गेस्ट है, सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी, तो फिर बीच में बची बेटा. क्या कह रहा है? लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड से जो लॉन्गर साइड है बेटा वो 30 मीटर ज्यादा है, मतलब x प्लस 30 मीटर है कंप्लीट आपके पास. ठीक है ना. क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. बहुत सिंपल है, सेम तरीके से आप लोग इसे फिर से सॉल्व करोगे. तो बेटा यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम. लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए थोड़ी थ्योरी. लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर, देन diagonal is equals to x plus 60 meter and the longer side is what? x plus 30 meter. ठीक है बेटा. अब क्या कहोगे आप? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. हाइपोटेनियस का यहाँ पे काम कौन करेगा बेटा? 90 के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मतलब व्हाट? BC का स्क्वायर, बेस का मतलब व्हाट बेटा? AB का स्क्वायर. ठीक है ना. सॉल्व कीजिए. AC की वैल्यू कितनी है आपके पास? x प्लस 60 का स्क्वायर. BC की वैल्यू हमारे पास कितना है? x का स्क्वायर. और AB की वैल्यू हमारे पास कितना है? x प्लस 30 का होल स्क्वायर. तो बेटा x प्लस 60 का स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगा दोगे आप व्हाट? a प्लस b का होल स्क्वायर. तो कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b इज इक्वल्स टू कितना बेटा? x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर. यहाँ पे भी आएगा x स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू b. तो ध्यान से देखिए बेटा, 1 टाइम ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर विल बी कैंसिल इट आउट. 60 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 3600 प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 120x इज इक्वल्स टू व्हाट? x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस का बेटा 60x. ठीक है ना. अच्छा बेटा दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी मैंने उस तरफ भेज दिया तो दोनों निगेटिव हो जाएंगे. यहाँ पे क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x बेटा प्लस का 120x दैट विल गो देयर विद नेगेटिव साइन, और प्लस का 3600 बेटा इधर आएगा माइनस का 3600. ठीक है ना बेटा. अब आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर क्या बताओगे बेटा? x स्क्वायर तो ठीक है, 60x माइनस 120x दैट विल बी माइनस 60x. ठीक है. और बेटा 900 में से 3600 आप माइनस करो, 36 में से 2700 और बेटा ग्रेटर नंबर पे नेगेटिव साइन है इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बता सकते हो जिनको मैं माइनस करूं तो 60 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो 2700 आ जाए. बहुत आसानी से बताओगे. 90 में से 30 माइनस करो 60 आएगा ना.
और 90 इंटू 30 बटा 2700 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर 60x के प्लेस पे 90x माइनस 30x और माइनस का 2700 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 90x माइनस और माइनस प्लस का 30x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। बेटे यहाँ पे कॉमन कितना आएगा x, तो क्या बचेगा x माइनस 90 और यहाँ पे बेटा कॉमन कितना आएगा 30, क्या बचेगा x माइनस 3 9 27, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो बच जाएगा इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये बेटा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है। और बेटा इन दोनों टर्म से कॉमन कितना है x माइनस 90, इसमें और इसमें कॉमन क्या x माइनस 90, तो बचेगा क्या x प्लस 30। बेटा आप इसको अलग अलग जीरो कर लोगे, वेन x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आपके पास 90 आ जाएगी। और एक बार बेटा x प्लस 30 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितना आएगा माइनस 30। तो यहाँ से एक चीज समझ में आ गई कि आप मुझे बताओ क्या x क्या है बेटा, साइड ही तो है, क्या कभी साइड निगेटिव पॉसिबल है, नहीं। तो फिर क्या बोलोगे, सो द फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड ना, तो साइड्स आराम से निकाले। x की वैल्यू को आप 90 ले लीजिए, तो क्या लिखोगे, सो शॉर्टर साइड इज व्हाट 90 मीटर। तो फिर बेटा डायगोनल कितना हो जाएगा, डायगोनल वैसे साइड ही पूछा तो डायगोनल की बात नहीं है, आप इसे शॉर्टर साइड बता दीजिए, लॉन्गर साइड बता दीजिए, ठीक है ना। निकालना हो तो डायगोनल भी निकाल लीजिए, तो मैं निकाल देता हूँ। शॉर्टर साइड हो गया, देन आफ्टर लॉन्गर साइड कितना होगा बेटा, दैट इज x प्लस व्हाट 30 ना। तो बेटा 90 में जब आप x की वैल्यू 90 है, 90 प्लस 30 करोगे तो कितना आएगा 120 मीटर। और दूसरा बेटा डायगोनल, ठीक है बेटा, डायगोनल कितना आ जाएगा, दैट इज x प्लस व्हाट 60। बेटा x की वैल्यू हमारे पास कितना आई है 90, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 मीटर। तो बेटा हमारे पास उस रेक्टेंगल की साइड आ गई, लेंथ और ब्रेथ आ गया व्हाट 90 और 120, 90 एंड 120। और जो डायगोनल होगा बेटा दैट विल बी व्हाट स्टूडेंट्स, दैट विल बी 150 मीटर। तो एक अच्छा सा सवाल था। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Well students, I have noted here the question number 7. What is written here? The difference of squares of two number is 180. अच्छा मतलब दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है बेटा वो क्वेश्चन कह रहा है 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, मतलब दोनों नंबर में एक स्मॉलर है और एक लार्जर है। फाइंड द टू नंबर्स। बेटा बहुत ध्यान से देखेंगे जरा हम लोग। तो बेटा मैं कंसीडर कर लूंगा यहाँ पे, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड लार्जर बी y। बेटा यहाँ पे मैंने कह दिया कि जो x है वो स्मॉलर नंबर है और जो y है बेटा वो लार्जर नंबर है, ठीक है ना। x कैसा नंबर है, स्मॉलर नंबर है, y कैसा है बेटा वो लार्जर नंबर है, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर। अच्छा सीधी सी बात है ना, यदि ये स्मॉलर है तो इसका स्क्वायर भी स्मॉलर होगा इस लार्जर के स्क्वायर से। बात समझ आई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, मतलब कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 180, ठीक है ना। और आगे इसी के आगे क्या लिखा है बेटा, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर मैंने एक्स को बोला, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स ऑफ व्हाट लार्जर नंबर। मतलब समझे क्या बेटा, कह रहे स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है बेटा। तो यहां से हमें बात समझ में आ गई। वाई स्क्वायर एज इट इज, क्या मैं एक्स स्क्वायर के प्लेस पर 8y लिख सकता हूं इज इक्वल्स टू 180, ठीक है ना। क्वेश्चन ने दिया एक ही कंडीशन, क्वेश्चन ने हमारे पास एक ही कंडीशन दी, इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके मैं एक्स और वाई निकाल लूंगा बेटा, ठीक है ना। याद रखना मैं सॉल्व करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो अलग बात है कि यहाँ पे मैंने दो दो वेरिएबल्स कंसीडर कर रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। तो सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बेटा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस का 180 इधर आएगा माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसे दो नंबर मुझे बताइए जिनको मैं माइनस करूं तो 8 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं तो 18 आ जाए। आप बहुत आसानी से बताओगे कि सर 18 में से
आप 10 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 8 आएगा, और 18 10 जा दैट विल बी व्हाट 180। तो बेटा इसको मैं 18y को यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी 8y को मैं लिखूंगा 18y माइनस 10y और माइनस 180 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस और माइनस प्लस का 10y माइनस 180 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स 0। यहाँ पे बेटा कॉमन लेके देखेंगे तो कितना आएगा, y कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 18, और बेटा यहाँ पे 10 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से बेटा कॉमन आएगा y माइनस 18, और इन द नेक्स्ट ब्रैकेट y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यूज बेटा क्या क्या आएगी, एक बार y की वैल्यू इसको 0 करोगे तो y की वैल्यू 18 आएगी, और इसको 0 करोगे बेटा y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 10 आ जाएगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे बेटा, हमारे पास गिवन, अब मुझे x निकालना है, सिंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y है, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है सिंस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, बेटा वैल्यूज पुट कीजिए जरा एक बार, y की वैल्यू मैं 18 ले लेता हूं, तो 8 इंटू 18, ठीक है ना। तो फिर x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 18, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा, 18 को मैं 8 को 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ इंटू 18, तो बेटा 4 से बाहर आ जाएगा 2, और 18 2 जा 36, 36 से बाहर आएगा 6, वो भी कैसा प्लस माइनस, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा प्लस माइनस 12, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक बार मैं y की वैल्यू को रखूंगा, यहाँ पे लिख सकते हो एट y इज इक्वल्स टू कितना बेटा 18, y की वैल्यू मैंने 18 रख के सॉल्व किया है। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ y की वैल्यू कितना लेके माइनस 10, तो क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8y, 8 ऐसे y के प्लेस पे माइनस 10 माइनस 80 एक्स स्क्वायर, बेटा स्क्वायर रूट ऑफ दोनों तरफ लोगे तो ध्यान से देखो नेक्स्ट यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो क्या कह दोगे x डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पे x की वैल्यू बेटा रियल नंबर नहीं आएगी, ठीक है ना। x कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं हो सकता, x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं हो सकती जिसका स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो। बात समझ में आई क्या। अब पॉजिटिव नंबर लो या निगेटिव लो, हमेशा उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा x रियल नहीं हो सकता जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे लिख दो x डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 12, और y की वैल्यू कितना आ गया बेटा, तो फिर आप माइनस का 10 लोगे ही नहीं, ठीक है ना। एग्जिस्ट कब कर रहा है भाई, x की वैल्यू प्लस माइनस 12 कब आ रही है, जब y की वैल्यू कितना 18। तो सो नंबर्स क्या है बेटा, सो द नंबर्स आर, या तो नंबर्स लिए गए होंगे, नंबर्स आर माइनस का 12 एंड 18, या फिर लिया गया होगा प्लस का 12 एंड 18, ठीक है ना। प्लस 12 कॉमा 18 ले सकते हैं, माइनस का 12 कॉमा 18, बेटा 18 दोनों बार सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 18 लेने पर x की दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करती है। कहने का मतलब x की वैल्यू माइनस 12 लो या फिर प्लस 12 लो, y की वैल्यू कितनी रहेगी 18 रहेगी। तो हमारे पास यहाँ से बेटा स्मॉलर और लार्जर नंबर आ गया, पहली बार में भी स्मॉलर माइनस 12 है, y लार्जर नंबर है। नेक्स्ट स्टेप में भी बेटा, सॉरी जो आपके पास नेक्स्ट इस पे ऑप्शन आया है x और y, तो यहाँ पे बेटा 12 फिर से स्मॉलर नंबर है, और y की वैल्यू दैट इज 18 इज द लार्जर नंबर। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स आई हैव नोटेड हियर वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लिखा है बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 km per hour more, it would take 1 hour less for the same journey। सीधी सी बात है ना, कि यदि आप स्पीड बढ़ा दोगे तो सेम जर्नी के लिए टाइम तो कम लगेगा, सही बात है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आप क्वेश्चन चाहें तो पढ़ लें। क्वेश्चन लिखा, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, मतलब सेम जर्नी को, मतलब 360 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए अब उसको पहले से 1 घंटे का कम समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है ना। हम लोग बेटा लेट कर लेंगे, let the speed of the train, let the speed
ऑफ द ट्रेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर, bx किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और डिस्टेंस कितना है बेटा, डिस्टेंस तो हर बार आपके पास केवल एक ही है, दैट इज व्हाट 360 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा ये आपके पास बेटा स्पीड है, ये डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल्स हम लोग पढ़ते हैं बेटा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, स्पीड है 360, सॉरी डिस्टेंस है 360 और स्पीड है x, तो कहने का मतलब इतना टाइम लगेगा। यदि x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो, डिस्टेंस 360 किलोमीटर हो, तो जो टाइम लगेगा दैट विल बी 360 अपॉन एक्स आवर। तो बेटा टाइम हमारे पास कितना लग जाएगा, 360 अपॉन एक्स आवर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, तो बेटा यदि मैं इसको कह दूं कि जो न्यू स्पीड है अब वो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर मोर होगी, पहले कितनी थी x, इसी से तो बेटा 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। और बेटा मुझे डिस्टेंस सेम ट्रैवल करना है, कितना 360 किलोमीटर, तो फिर टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है बेटा 360 और स्पीड कितना है बेटा हमारे पास x प्लस 5, तो टाइम तो आर में होगा ना। क्या क्वेश्चन कह रहा था, यदि स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई तो अब जो टाइम लगेगा ना वो पहले वाले से 1 घंटे कम का समय लग रहा है। मतलब समझाया, मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेटा एक टाइम ये है आपके पास 360 अपॉन एक्स और दूसरा टाइम है 360 अपॉन एक्स प्लस 5। ये तब टाइम है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था और ये तब टाइम है जब ये स्पीड इसकी बढ़ गई। यदि स्पीड बढ़ गई तो सीधी सी बात है ये टाइम कम होगा। कितना कम होगा, क्वेश्चन ने बता दिया बेटा 1 आवर। तो ये 1 घंटे कम है, तो बैलेंस करने के लिए बेटा मैं यहाँ पे 1 घंटा कम कर दूं, मतलब वही है, ये वैल्यू याले आर से 1 घंटे कम है, तो बैलेंस करने के लिए मैं इधर एक माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, ये बेटा प्लस की क्वांटिटी दैट विल कम हियर विद नेगेटिव साइन और ये माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो कुछ ऐसा आएगा 360 अपॉन एक्स, बेटा प्लस का नंबर इधर आएगा माइनस का 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल्स टू व्हाट 1। बेटा यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो कितना होगा x इंटू एक्स प्लस 5, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लो, क्या आएगा 360 टाइम्स ऑफ व्हाट x प्लस 5 और माइनस का कितना होगा बेटा 360x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। बेटा इन दोनों जगह से यदि आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले लीजिए, पूरे से कॉमन ऊपर कितना आ जाएगा 360, तो पहले वाले पे बचेगा बेटा x प्लस 5 और माइनस का जब 360 बाहर तो केवल बचेगा आपके पास कितना x और यहाँ पे बेटा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 माइनस एक्स प्लस एक्स विल बी कैंसिल इट आउट। बट यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 360 इंटू 5 तो आ जाएगा 1800 और होल अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x बेटा इक्वल्स टू में हमारे पास कितना लिखा है 1, तो बेटा 1800 ऐसे ही बेटा इसका 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बेटा प्लस का 1800 उधर जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, ठीक है ना बेटा। इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 1800 इक्वल्स टू 0। बेटा ऐसा दो नंबर बताओ जिनको मैं माइनस करूं तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास 1800 हो जाए, तो क्या आप मुझे ऐसे नंबर दो बता सकते हैं? चलिए ठीक है बेटा, आप एक काम कर लो कि 1800 का फैक्टराइज कर लो। पहले 2 से कैंसिल, 2 9 800, फिर ये 2 से कैंसिल 450 टाइम्स में, 2 से कैंसिल 225 टाइम्स में, 3 से कैंसिल 3 7 जा 21, 3 5 जा बेटा, 3 से कैंसिल 3 2 जा 6, 3 5 जा और बेटा ये 5 से कैंसिल 5 5 जा और 5 1 जा, ठीक है ना। तो ठीक है बेटा कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है 24 मजा नहीं आएगा बेटा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। और बेटा 5 3 जा कितना होगा 15, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। बात समझ में आई क्या? 45 में से 40 माइनस करके देख लो 5 ही आएगा और मल्टीप्लाई करके कन्फर्म ही 1800 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा आप दो नंबर आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको माइनस सॉरी हटा देता हूँ, माइनस कर रहा हूँ।
इसको बेटा जैसे ही मैं इरेज करूंगा तो आप मुझे बताओगे क्या कि सर आप ऐसे लिख दीजिए x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। इसको बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, फैक्टराइज कर लोगे आप तो सेम वैल्यू आएगी। कैसे? प्लस 45 माइनस 40 प्लस का 5x आएगा, प्लस माइनस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 1800 हो जाएगा। कहने का मतलब x की वैल्यूज दो आएंगी, एक माइनस 45 आएगी जब आप इसे जीरो करोगे, और जब आप इसे जीरो करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 40, और x है क्या, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है बेटा, तो स्पीड कभी निगेटिव तो होनी नहीं, आपको भी पता है। तो क्या लिखोगे? सो द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज व्हाट 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, ये बात आपको हमारी समझ में आ गई होगी। तो ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप इसे पॉज करके वीडियो को नोट करें, देन फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स, आई हैव नोटेड हियर द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज रिटन हियर बेटा? क्वेश्चन कह रहा है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 or less than the smaller one to fill the tank separately. अच्छा, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा जो लार्जर टैप है, एक ऐसा टैप जिसका डायमीटर लार्जर है, उसको 10 घंटे कम लगते हैं टैंक को फिल करने में, जबकि जो स्मॉलर टैप है, मतलब एक ऐसा टैप जिसका डायमीटर स्मॉलर है, उसको फिल कर रहे हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एक बार फिर से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? 2 water taps together can fill a tank in 9 hole 3/8 hours. The tap of a larger diameter takes 10 or less than the smaller one to fill the tank. अच्छा, लार्जर टैप के बारे में बोला गया है कि लार्जर डायमीटर का जो है वो 10 आवर्स कम लेता है, लेकिन स्मॉलर के लिए पता ही नहीं क्या। यदि स्मॉलर के लिए मुझे पता होता तो उसमें से मैं 10 आवर माइनस कर देता, तो टाइम टेकन बाई क्या कहते हैं लार्जर टैप आ जाता हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो बेटा मैं सबसे पहले लेट कर लेता हूं, लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाई द स्मॉलर टैप of smaller diameter is x hours। बेटा मैंने ऐसा मान लिया है कि जो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है उसको टैंक को फिल करने में x घंटे लग रहे हैं, तो फिर देन द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज व्हाट 10 आवर्स कम लग रहे हैं ना, तो x माइनस 10 आवर्स। बेटा आपको ये डबल डॉट करके नहीं लिखना है, आपको पूरा लिखना है। तो मैंने क्या कंसीडर कर लिया? लेट द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज x आवर, सो द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर इज व्हाट x माइनस 10 आवर्स। अच्छा बेटा, अच्छा ये दोनों टैप यदि एक साथ खोल दिया जाता है, 2 water taps together can fill a tank in this time। ओके, मतलब इतने घंटे में यदि मैं दोनों टैप को एक साथ खोल दूं तो हमारा पूरा टैंक इतने घंटे में पूरा फिल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये भी बात मैं लिख दे रहा हूं। 2 water taps can fill the tank is in हाउ मेनी आवर्स। बेटा इसको सॉल्व कीजिए, थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन कीजिए। 9 8 जा 72, 75/8 आवर्स। ठीक है ना। अच्छा आप लोग मुझे ये बताओ बेटा कि यदि स्मॉलर टैप, जो स्मॉलर डायमीटर का जो टैप है, उसको x घंटे लगते हैं पूरी टैंक को फिल करने में, तो आप मुझे बताओ 1 घंटे में कितना पार्ट फिल करेगा। बात समझ में आई? मैंने कह दिया कि जैसे कि 10 मजदूर किसी दीवार को एक दिन में बना देते हैं, मतलब 10 जो हमारे पास मजदूर हैं वो किसी दीवार को एक दिन में बनाते हैं, तो बताओ एक मजदूर कितने दिन में बनाएगा? एक मजदूर, समझा रहा? तो 10 दिन में बनाएगा ना,
या फिर मैं कह दूं कि 10 मजदूर एक दीवार को एक दिन में बना देते हैं, तो एक मजदूर ने कितना पार्ट बनाया, तो 1/10 पार्ट बनाया होगा। बस समझ आ गई। तो उसी तरीके से बेटा, उसी तरीके से आप क्या लिखोगे, ध्यान से देखिएगा बेटा मैं क्या कहने वाला हूं। यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। मैंने ये लिख दिया, द टैंक filled by the smaller tap in 1 hour is equals to 1/x पार्ट। देखो बात समझ में आई क्या बेटा, हमने क्या x घंटे में पूरा टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x पार्ट भर देगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं, सिंपल सा है। तो उसी तरीके से बेटा, द टैंक फिल्ड बाय द लार्जर टैप इन 1 hour, कितना बोलोगे बेटा, 1/x - 10 पार्ट, ठीक है ना। और यहां पे भी बेटा 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक इन 1 hour, 2 वाटर टैप्स कैन fill the tank in 1 hour is equals to what, 8/75 पार्ट। अच्छा चीज समझ में आई बेटा मैंने क्यों कर दिया, बहुत सिंपल सा है वैसे तो, कि मैंने कह दिया जैसे कि मैं आपको एक चैप्टर 4 आवर्स में पढ़ा पाता हूँ। मैं आपको जो कंप्लीट चैप्टर में कितने आवर्स में पढ़ा पाता हूँ, 4 आवर में, ठीक है ना। एक चैप्टर इक्वल्स टू 4 आवर्स, तो 1 आवर में मैं कितना पढ़ाता हूँ, 1/4 पार्ट पढ़ाता हूँ ना, समझ आया। अगले 1 आवर में भी 1/4 पार्ट, अगले 1 आवर में भी 1/4 पार्ट, और अगले 1 आवर में भी 1/4 पार्ट। और यदि इन सबको ऐड कर दो, 1/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट प्लस 1/4 पार्ट, तब जाकर के आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। बात समझ आई। एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर। तो 1 आवर में कितना पढ़ा रहे होंगे, उस चैप्टर का 1/4 पार्ट, समझ आ गया होगा। उसी तरीके से बेटा मैंने ये कहा कि जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है उसे x घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट को वो फिल कर देगा। उसी तरीके लार्जर डायमीटर वाला जो टैप है वो 1/x - 10 पार्ट फिल करता है 1 घंटे में, और 1 घंटे में दोनों वाटर टैप मिल करके इतना पार्ट फिल करते हैं। बात समझ में पूरी आ रही है कि बहुत सिंपल सी चीज है। 1 घंटे में ये 1/x पार्ट, 1 घंटे में ये इतना पार्ट, और टोटल मिलकर के इतना पार्ट। टोटल मिलकर क्या मतलब, इन दोनों को एडिशन कर दें तो ये आ जाएगा ना। यहाँ पे लिखा है 2 वाटर टैप्स कैन फिल द टैंक इन 1 hour, मतलब दोनों टैंक मिलकर के 1 घंटे में इतना पार्ट भरते हैं, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, इसका इक्वल ही आएगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, सो 1/x प्लस 1/x - 10 इज इक्वल टू व्हाट, 8/75। बेटा इसे सॉल्व कर लें, एलसीएम ले लोगे आप, कितना आएगा, x × x - 10, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा x - 10 प्लस व्हाट, x इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 8/75। यहाँ पे बेटा आ जाएगा 2x - 10, ठीक है ना। कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा आपके पास 2x - 10 अपॉन में व्हाट बेटा, x के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो आ जाएगा x² - 10x इज इक्वल टू में 8/75। बेटा यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 5 होल अपॉन x² - 10x इज इक्वल टू व्हाट, 8/75। 2 से कैंसिल हो जाएगा बेटा 4 टाइम में, ये बेटा डिवाइड में लिखा उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो कितना आएगा 75x - 5 का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 5 5 25 का 5 कैरी गया 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37। बेटा इस पूरे का मल्टीप्लाई 4 में कर लो, कितना आएगा 4x² और माइनस का कितना बेटा 40x, ठीक है ना। ये पूरा उधर चला जाएगा तो यहाँ पे आएगा कितना 4x² माइनस 40x, बेटा प्लस का 75x उधर जाएगा -75x माइनस 375, इधर आएगा प्लस 375, पूरा कितना आएगा 4x²। बेटा इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का वॉट 5 एज इट इज 7 4 11 माइनस का 115x प्लस का वॉट 375 इज इक्वल्स टू 0। यदि आप इसको सॉल्व कर लोगे देन आफ्टर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। समझ आया बेटा, पहले आप इतने पार्ट को नोट करें देन आफ्टर हम लोग आगे सीखते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बार आप और समझ ले, तो क्वेश्चन एक बार क्या लिखा था बेटा, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आर
The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन क्या रहा था, वो टाइम बताओ जिसमें एक अलग अलग टैप टैंक को फिल कर सकता है, जबकि ये दिया गया है कि लार्जर टैप स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम लेता है टैंक को फिल करने में, और दोनों टैप मिल करके उस टैंक को इतने घंटे में फिल करते हैं। ऐसा टोटल क्वेश्चन दिया गया था। क्या दिया गया था कि जो लार्जर टैप है वो स्मॉलर टैप से 10 घंटे कम लेता है टैंक को फिल करने में, और दोनों वाटर टैप्स मिलके इतने घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले लेट कर लिया कि जो स्मॉलर टैप है मैंने मान लिया वो x घंटे में भरता है, तो फिर लार्जर टैप x माइनस 10 आवर से बढ़ेगा। यही तो क्वेश्चन में पूछा था, टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, ठीक है ना। अच्छा, दोनों वाटर टैप मिलकर कितना घंटा ले रहे थे। अच्छा, पहले वाले में छोटे वाले जो टैप था उसने x घंटे में फिल कर रहा है, तो 1 घंटे में 1/x पार्ट, 1 घंटे में 1/x माइनस 10 पार्ट, और यहाँ पे 1 घंटे में कितना पार्ट फिल होगा, इतना। बेटा मैंने ऐड कर लिया और हमने अपने पास क्या बना लिया, इक्वेशन बना लिया, ठीक है ना। अब हम लोग बेटा क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा काम करेंगे। क्या सिंपल सा काम करेंगे, ऐसे दो नंबर देखेंगे जिनको ऐड करें तो 115 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लाई कर लें तो 175 इंटू 4 हो जाए, ठीक है ना। सॉरी 375 इंटू 4 हो जाए। ध्यान से देखेंगे बेटा, ऐसे दो नंबर मुझे बताइए जिनको ऐड कर दें तो 115 आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दें तो 375 इंटू 4 आ जाए। मल्टीप्लाई करके देखिए पहले, 5 4 जा 20 का 0 कैरी गया 2, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2 30 का 0 कैरी गया 3, 4 3 जा 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। मतलब आपको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करो तो 115 आ जाए, और मल्टीप्लाई करो तो 1500 आ जाए। तो बहुत सिंपल से नंबर देख रहे हैं, 100 में 15 ऐड कर लो 115 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा 1500 ही आएगा। समझ आ गया, बहुत सिंपल सा था। तो कितना लिखा है बेटा हमारे पास, 4x स्क्वायर माइनस का 115x प्लस वॉट 375 इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसे नोट करिए, तो क्या आएगा आपके पास, 4x स्क्वायर माइनस का बेटा 115 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ क्या 100x प्लस 15x और प्लस 375 इज इक्वल्स टू वॉट 0। बेटा 4x स्क्वायर एज इट इज, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं आप, तो आप बताएंगे सर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 25 टाइम्स ऑफ व्हाट x, ठीक है। बेटा यहाँ से कॉमन कितना आएगा आपके पास, 15 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x। बेटा माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस 15 से डिवाइड कर लो, 15 2 जा 30 बचेगा 7, तो 75 15 5 जा 75 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। बट यहाँ से x भी तो कॉमन लेंगे आप, जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा और ये x बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कॉमन कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर x माइनस 25, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना बचेगा बेटा 4x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। आप अलग अलग 0 करके देख सकते हैं, तो कितना आएगा, व्हेन x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू बेटा 25 आएगी, और एक बार 4x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 15/4, तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12 ना, 4 3 जा 12 बचेगा कितना 3, पॉइंट लगा दिया तो 30, 4 7 जा 28 कितना बचेगा बेटा आपके पास 2, 24 5 जा, तो कहने का मतलब इतना टाइम बचेगा। बहुत सिंपल सा था, 3.75 आवर्स, और दूसरा है बेटा हमारे पास कितना 25 आवर्स। अब आप मुझे बताएं कि मैंने टाइम बेटा किस तरीके से कंसीडर आउट किया रखा था। याद कीजिए बेटा, मैंने टाइम लेट किया था कि स्मॉलर टैप x आर ले रहा है और लार्जर जो टैप है बेटा वो x माइनस 10 आवर्स ले रहा है। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं क्या लिखूंगा, जो भी लिखूंगा बहुत सिंपल सा लिखूंगा। अच्छा तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलर टैप ने इतना टाइम लिया, ठीक है ना, तो लार्जर टैप क्या लेगा x माइनस 10, इसमें से जब आप 10 माइनस करोगे तो आंसर निगेटिव आ जाएगा। क्या कोई टैप निगेटिव टाइम लेगा क्या किसी टाइम को फिल करने में, नहीं। x की वैल्यू, स्मॉलर टैप कितना टाइम ले रहा है x ना, x तो ये मैं लिख दूंगा। लार्जर वाले में प्रॉब्लम होगी 3.75 माइनस 10, याद कीजिए अभी मैंने लिखा था कि द टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप इज x माइनस 10 आवर्स, वेयर x वाज द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैंक बाय द स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हम लोग लेंगे नहीं,
क्योंकि स्मॉलर के लिए तो ठीक है, लार्जर के लिए दिक्कत हो जाएगा। तो इसका मतलब एक्स की ये वैल्यू दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तो फिर क्या लेंगे बेटा, x इक्वल्स टू 25। so the time taken to fill the tank by the tap of smaller diameter is what, x ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 25 आवर्स। देन आफ्टर बेटा सेम थ्योरी आप वापस से लिखोगे, कंप्लीट लिखोगे वापस। सो द टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय द टैप ऑफ लार्जर डायामीटर, ठीक है ना। बस यहाँ पे स्मॉलर की जगह यहाँ पे लार्जर लिखना, बाकी पूरी थ्योरी सेम है, ठीक है ना। कितना लिखोगे बेटा, x माइनस 10, x कितना है 25 माइनस 10 मतलब कितना 15 आवर्स। तो ये आपके पास आंसर आ गया कि स्मॉलर टैप को टैंक को फिल करने में 25 आवर्स का टाइम लगेगा, और जबकि लार्जर टैप को उसी टैंक को फिल करने में 15 आवर्स का टाइम लग जाएगा, अलग अलग, ठीक है ना बेटा। तो आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 से 3 बार बेटा आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है ना। नाउ वी विल स्टूडेंट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now students, I have noted here the question number 10. What is written here beta? An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysuru and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate stations. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा है, एक बार फिर से क्वेश्चन का मतलब पढ़ लो आप। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है बेटा वो पैसेंजर ट्रेन से 1 किलोमीटर कम टाइम लेती है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, ठीक है ना। मतलब 132 किलोमीटर की जब डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की कंपैरिजन में 1 आवर कम टाइम लेती है। तो सीधी सी बात है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम होगी ना। वैसे भी पैसेंजर की स्पीड कम और एक्सप्रेस की ज्यादा होती है नॉर्मली। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, क्वेश्चन ने बता दिया कि जो एवरेज स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन की वो पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। बेटा समझ में आपको बात हमारी आ गई होगी ना। कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखेंगे बेटा। मैंने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना है बेटा, मैंने लेट कर लिया कि जो स्पीड है एवरेज स्पीड दैट इज x किलोमीटर पर आवर। और तो फिर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, पैसेंजर से 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है ना, आप आराम से लिख देंगे। सो द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज व्हाट x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। बेटा डिस्टेंस दोनों को ही 132 किलोमीटर ट्रेवल करनी है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे जरा, तो क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई पैसेंजर ट्रेन कितना हो जाएगा बेटा। अच्छा आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132 और पैसेंजर ट्रेन के लिए आप टाइम निकाल लो तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी है आपके पास x, दिस इज द टाइम इन आवर्स, ठीक है ना बेटा। अगला क्या लिखेंगे, टाइम टेकन बाई एक्सप्रेस ट्रेन विल बी व्हाट बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो बेटा फिर से 132 ही है और आपके पास स्पीड कितना है दैट इज x प्लस 11। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 132 अपॉन x है और ये 132 अपॉन x प्लस 11, यहाँ पे 1 घंटे का कम समय लग रहा है क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो सीधी सी बात, यदि मैं 1 घंटे यहाँ पे भी कम कर दूं तो दोनों के दोनों टाइम आपस में इक्वल हो जाएंगे, सही बात है।
बेटे प्लस का नंबर इधर आएगा माइनस और ये माइनस का नंबर उधर जाएगा प्लस, फिलहाल आएगा 132 अपॉन एक्स माइनस का 132 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू व्हाट 1। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। एलसीएम कितना आएगा बेटा आपके पास, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा आपके पास, तो बोलोगे सर x और साथ में x प्लस 11। ठीक है ना, x प्लस 11 का बेटा मल्टीप्लाई 132 में, तो 132 टाइम्स ऑफ व्हाट x प्लस 11 माइनस इसका मल्टीप्लाई बेटा 132 में, तो 132 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। ध्यान से देखो यहाँ पे और यहाँ पे 132 आप कॉमन ले सकते हैं या फिर आप 132 का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बात वही है। कितना आएगा बेटा 132x प्लस का बेटा 11 का मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22 का कैरी गया 2, 11 3 जा 33 और 2 35 का 5 कैरी गया 3, 11 1 जा 11 और 3 कितना हो जाएगा बेटा 14 और माइनस का 132x और होल अपॉन कितना होगा बेटा x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल्स टू व्हाट 1। बेटे माइनस से प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में जाएगा 1 में, तो 1452 इज इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई बेटा 1 में करो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बेटा यहाँ पे 0, ये प्लस का नंबर उधर गया माइनस, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452। ठीक है ना बेटा, तो ये कुछ ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 11x माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू 0। अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बताएं जिनको आप माइनस कर दें तो 11 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 1452 आ जाए। तो बेटा जब भी बड़े बड़े नंबर होते हैं तो याद कीजिए मैं हर बार क्या काम करता हूँ, 1452 का बेटा मैं क्या कर लूंगा, फैक्टराइजेशन कर लूंगा, फिर वहां से मैं ऐसे दो पेयर निकालूंगा नंबर्स का जिनका सब्सट्रैक्शन कितना आ रहा होगा 11 आ रहा होगा। ठीक है ना बेटा, तो बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ध्यान से देखेंगे बेटा क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 1452 को बेटा फैक्टराइज कर लीजिए, किससे जाएगा ये डिवाइड होगा 2 टाइम्स में, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 बेटा 1 बचेगा, 2 6 जा 12। ठीक है ना, 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 बेटा ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 11 से कैंसिल 11 टाइम में और 11 से कैंसिल हो जाएगा बेटा कितने टाइम में 1 टाइम में। ठीक है ना, दो ऐसे नंबर जिनका सब्सट्रैक्शन 11 आ रहा हो तो क्या कहोगे आप, 2 2 जा 4 ना, 4 3 जा 12 नहीं, 2 2 जा 4, 4 into 11 कितना आ जाएगा 44, 11 2 जा 20, 2 2 जा 44 और 11 3 जा कितना आ जाएगा बेटा 33। आप माइनस करके देख लो बेटा 11 ही आएगा, बस समझ आई ना। तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x के प्लेस पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 44x माइनस 33x माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू व्हाट स्टूडेंट्स, दैट इज 0। ठीक है ना बेटा, सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस का 1452 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। बेटा यहाँ पे कॉमन कितना आएगा, तो बोलोगे सर x, तो बचेगा कितना x प्लस 44 बेटा माइनस 33 कॉमन आ जाएगा तो कितना बचेगा x प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप अलग अलग कर लोगे तो इसे ऐसा आएगा x प्लस 44 मतलब इसे पहले ब्रैकेट में कर लोगे और बचा हुआ नेक्स्ट ब्रैकेट में इज इक्वल्स टू 0। बेटा इन दोनों को अलग अलग जीरो करोगे तो एक बार x की वैल्यू माइनस 44 आएगी और एक बार x की वैल्यू 33 आएगा। अब बेटा ध्यान से देखो मैंने x क्या कंसीडर किया है, दैट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आप मुझे बताओ क्या स्पीड नेगेटिव पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो क्या लिख देंगे बेटा आप, क्या लिख दोगे आप, ये लिख दोगे कि सो द स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन bx, x मींस व्हाट, दैट इज 33 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट x, और x की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, दिस इज द स्पीड। और अगला बेटा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी थी बेटा, थोड़ी और ज्यादा थी ना, कितनी ज्यादा थी 11 किलोमीटर पर आवर, x प्लस 11, x की वैल्यू 33 प्लस 11 आपके पास बेटा आएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बेटा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बस थोड़े से बेटा आपको याद रखिए कि जितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें कॉन्सेप्ट को समझना होता है कि कैसे आप एक इक्वेशन बना पा रहे हो। आपने इक्वेशन बना ली तो याद रखें कि आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना,
बहुत सिंपल था, जैसा क्वेश्चन कह रहा था मैंने सेम तरीके से सॉल्व करना शुरू किया और हमारे पास स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी आ गया और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन भी आ गया। बिफोर दैट स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो। बेटा आप लोग यहाँ तक नोट कर चुके थे ना, उसके बाद यहाँ पे ये नोट करिए, देन आफ्टर केवल ये इतना और नोट कर लीजिए, ठीक है ना, ये नोट करेंगे पहले आप, देन आफ्टर ये, ठीक है बेटा, नोट इट डाउन। वेल स्टूडेंट्स आई हैव नोटेड हियर वन मोर क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है बेटा, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। क्वेश्चन कह रहा है बेटा दो स्क्वायर है, उनके जो एरियाज का जो सम है बेटा दैट इज गिवन हियर 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। अच्छा इस बार याद ध्यान दीजिए यहाँ पे कि साइड्स के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया गया हम लोगों को ना, हर बार देता था। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में याद है ना कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर एक्स्ट्रा यदि हो जाए, या फिर पिछले हर क्वेश्चन में मोस्टली में आपको रिलेशंस देता था ना, तो एक को आप कंसीडर कर लेते थे, सेकंड आप फाइंड आउट कर लेते थे। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, हम दोनों को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर, तो आप लेट करें, लेट द साइड ऑफ टू स्क्वायर्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। बात समझ में आ गई बेटा। मैंने मान लिया कि जो साइड है बेटा स्क्वायर्स की वो x है और y है रिस्पेक्टिवली। अब जैसा क्वेश्चन कह रहा बेटा मैं भी वैसे ही करूंगा। क्वेश्चन कह रहा था सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर का एरिया समझते हो, साइड स्क्वायर, तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया होगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 468। अगला क्या लिखा है बेटा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर, बताइए पैरीमीटर इसका कितना होगा 4x माइनस इसका पैरीमीटर कितना होगा 4y स्क्वायर का पैरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड इज गिवन हियर व्हाट 24। ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 24, 4 6 24, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 6 प्लस वाई। एक काम करो x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है ना। x के प्लेस पे कितना आएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 468, ठीक है ना बेटा। तो कितना आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 12y और प्लस का वाई स्क्वायर बेटा प्लस 468 इधर आएगा माइनस 468 इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स दैट इज 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा बेटा 2y स्क्वायर प्लस का 12y बेटा प्लस 36 में से 468 माइनस करो तो 8 माइनस 6 आपके पास 2 आ जाएगा और 4 माइनस 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 4 एज इट इज बेटा ग्रेटर पे माइनस साइन इज इक्वल टू व्हाट 0। बेटा ध्यान से देखो कि आप 2 पूरे से कॉमन ले सकते हो, तो हाँ ले सकते हैं हम लोग 2 कॉमन, तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 2 4 2 1 2 2 6 12 इज इक्वल टू व्हाट 0। बेटा 2 अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। कितना बचा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे ऐसे दो नंबर बताओ जिनको मैं माइनस करूं तो 6 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दूं तो 216 आ जाए। तो आप 216 को बेटा फैक्टराइज करके देख लो, ठीक है। फैक्टराइज करो 2 1 2 हो जाएगा बेटा, 1 नहीं जाएगा तो 0 लगा के पूरा 16 लेंगे। 2 8 16, 2 से बेटा 2 5 2 4 2 से 27 टाइम में ना, 3 9 देन आफ्टर 3 3 देन आफ्टर बेटा 3 1, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको माइनस करो तो 6 आ जाए। 2 2 4 4 2 12, ठीक है ना, 12 12 12 12, ठीक है। 3 3 9 3 27 बनेगा नहीं, 3 3 9 9 9 2 कितना हो जाएगा 18, ठीक है बेटा। मैंने क्या किया 3 3 9 9 2 18, 2 2 4 4 6 12। अब 18 माइनस 12 करके देखो 6 ही आएगा। बात समझ में आई। 3 3 9 2 18 और बेटा 3 2 6 2 12, तो 18 में से जब आप 12 को माइनस करोगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करके 216 आएगा। बेटा वो चेक करने की जरूरत आपको नहीं, क्यों, क्योंकि 216 के ही तो बेटा प्राइम फैक्टर्स आप ले रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे जरा कैसे सॉल्व होगा ये। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे कॉमन कितना आ जाएगा तो आप बताएंगे सर y कॉमन आएगा। y कॉमन लेंगे तो कितना आएगा बेटा y प्लस 18, ठीक है ना।
और यहाँ पे बेटा मैं माइनस का 12 कॉमन लूंगा तो भी आएगा y प्लस 18 इज इक्वल्स टू वॉट 0। तो पहले ब्रैकेट में y प्लस 18, नेक्स्ट ब्रैकेट में y माइनस 12। बेटा दोनों का प्रोडक्ट जीरो कब आएगा? जब इन दोनों में से कोई एक जीरो होगा। जब इन दोनों को जीरो करके देखोगे अलग अलग, y की वैल्यू एक बार माइनस 18 आएगी और एक बार y की वैल्यू 12 आएगी। y है क्या? y क्या? दैट इज अ साइड ऑफ अ स्क्वायर ना। तो आपको पता है बेटा साइड निगेटिव तो नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती? दैट विल बी पॉजिटिव। तो बेटा y की वैल्यू क्या लेंगे? अब 12 लेंगे। व्हेन y इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू कितना आएगा बेटा? 6 प्लस y, 6 प्लस 12 दैट इज व्हाट 18। बेटा यूनिट क्या ले रखा था? सब कुछ मीटर में दिया है तो फिर मीटर में लेंगे यहाँ पे भी हम लोग, ठीक है ना। x एंड y मीटर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे? सो द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर 18 मीटर एंड 12 मीटर। समझ में आ गया बेटा? तो हमारे पास ये स्क्वायर की साइड्स आ गई, दैट इज 18 मीटर एंड 12 मीटर। आई थिंक आप लोगों को पूरी वैसे बेटा एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 4.3 हैज बीन कंप्लीटेड नाउ, ठीक है ना बेटा। तो ये थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज जरूर थी लेकिन बहुत कॉन्सेप्चुअल थी। एक्चुअली मेनली मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट क्या सीखता है, वो ये सीखता है कि सर वर्ड्स प्रॉब्लम को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। बाकी सॉल्यूशन तो सभी को आता था ना। अब यदि यहाँ पे मैं छोड़ देता तो सभी लोग सॉल्व कर लेते इसे ना। आप लोग इसे तुरंत सॉल्व कर लेते इक्वेशन को ना। इक्वेशन सॉल्व करना आता, बस ये हमें सीखना था कि वर्ड्स प्रॉब्लम को हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे बनाएं। यदि आप ये सीख गए बेटा तो आप यकीन मानो कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा या फिर आज तक बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल आए हैं, आप यदि इनकी केवल इक्वेशन बना लिए तो फिर सॉल्यूशन आप खुद से कर लोगे। दैट विल बी वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि मेथड तो हर क्वेश्चन का सेम ही होगा ना। सॉल्व करने के लिए आप क्या लगाओगे? या तो फैक्टराइजेशन लगाओगे, यदि क्वेश्चन बोल दे आप मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओ तो आप वो लगाओगे, ठीक है ना। यदि जनरल को इक्वेशन ही दे दिया डायरेक्टली, अदरवाइज आप क्या लगाओगे? क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। तो आप लोगों को कितना समझ में आया या फिर कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया या फिर कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बनाऊं या फिर आपको कौन सी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पर चाहिए, आप जाकर के कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें।